राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सारी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गढ़ देश में कृपान नरसिंह नामक एक राजा था। उसकी तलवार की धार इतनी प्रचंड थी कि युद्ध में देवता भी परास्त हो जाया करते थे। उसका एक बुद्धिमान सेनापति था, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। नाम था सर्वमेरुंड। उसकी भुजाओं में अपार बल था। एक समय उसने दुष्ट विचार किया, मैं राजा को राजकुमारों सहित मार डालूं और स्वयं राज करूं। परंतु कुछ ही दिनों बाद वह हैजे से मर गया। अपने पापों के कारण वह सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट दबा हुआ था, परंतु उसमें उत्तम लक्षण थे। एक वैश्य कुमार ने उसे बहुत मूल्य देकर खरीद लिया और बड़े यत्न से राजधानी ले आया। वह राजा को उपहार स्वरूप घोड़ा देना चाहता था। द्वारपाल ने सूचना दी तो राजा ने आज्ञा दी, उस घोड़े को ले आओ। जब राजा ने घोड़े को देखा तो अमात्य ने कहा, यह घोड़ा अत्यंत शुभ लक्षणों वाला है। राजा ने प्रसन्न होकर वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण दिया और घोड़े को अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद एक दिन राजा शिकार पर निकले। वह उसी घोड़े पर सवार होकर वन में गए। शिकार में इतनी तल्लीन हुए कि सैनिक पीछे छूट गए। राजा प्यास से व्याकुल हुए और घोड़े को वृक्ष से बांधकर जल की खोज करने लगे। तभी उन्होंने देखा, एक पत्ते पर गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा ने उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही गीता का उच्चारण उनके मुख से निकला, वह घोड़ा तुरंत गिर पड़ा। उसकी अश्वयोनि समाप्त हो गई और वह स्वर्गलोक चला गया। इसके बाद राजा ने आगे बढ़कर एक आश्रम देखा। वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। राजा ने प्रणाम कर पूछा, हे ब्राह्मण, अभी अभी मेरा घोड़ा स्वर्ग चला गया, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण बोले, राजन, वही घोड़ा तुम्हारा सेनापति सर्वमेरुदंड था। वह पापी था, मृत्यु के बाद घोड़ा हुआ, लेकिन तुम्हारे मुख से गीता का 15वें अध्याय का श्लोक सुनते ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सैनिक भी वहां पहुंचे। राजा ने उस श्लोक को बार बार पढ़ा। फिर अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सौंपकर वह स्वयं गीता अध्याय 15 का जप करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। महादेव जी बोले, हे पार्वती, अब सुनो गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य। गुजरात में सर्वराष्ट्र नामक एक नगर था। वहाँ खंगबाहु नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास एक हाथी था, नाम था अरिमर्दन। वह सदा मद में चूर रहता और अत्यंत बलवान था। एक रात उसने बंधन तोड़ दिया और नगर में उत्पात मचाने लगा। नगरवासी भयभीत हो गए। राजा भी राजकुमारों के साथ हाथी को देखने आए। इसी समय एक ब्राह्मण स्नान करके लौट रहे थे। वह गीता के 16वें अध्याय के श्लोक का जप कर रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका, हाथी अत्यंत उग्र है, मत जाओ। परंतु वे निडर होकर हाथी के पास से निकल गए। हाथी ने उन्हें कुछ नहीं किया। राजा चकित रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, आपको यह शक्ति कैसे मिली? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय का जप करता हूँ, उसी से यह सिद्धि प्राप्त हुई है। राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं दी और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। कुछ समय बाद राजा ने स्वयं भी हाथी का सामना किया। गीता के 16वें अध्याय के जप से उनका भय मिट चुका था। वे हाथी के पास निडर होके गए। उसके गुड़स्थल को छूकर सकुशल लौट आए। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं गीता अध्याय 16 का जप करते हुए परम गति प्राप्त की। अब सुनिए एक अद्भुत कथा। एक कंजूस व्यक्ति था, नाम था दानचंद। उसके पास धन अपार था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं दिया। गंगा स्नान करने भी नहीं जाता था, क्योंकि वहां पंडितों को दक्षिणा देनी पड़ती। उसकी पत्नी धार्मिक थी। वह बार बार कहती, अब तो बुढ़ापा आ गया है, गंगा स्नान करो। एक दिन वह मान गया। 12 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा किनारे पहुंचा। पंडित को न देखकर वह मुर्दा घाट पर स्नान करने चला गया। परंतु भगवान स्वयं पंडित के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने उनसे दान मांगा। दानचंद बार बार मना करता रहा। आखिरकार उसने कहा, एक आना दूंगा, वह भी उधार, मेरे घर आकर ले आना। भगवान ने संकल्प दिलवाया। जब वह घर पहुंचा तो भगवान पंडित के रूप में उसके द्वार पर आ गए। दानचंद ने बीमारी का बहाना बनाया, फिर मृत्यु का नाटक करने लगा। गांव वालों ने सच मानकर उसका अंतिम संस्कार करने ले गए। वह लकड़ियों पर भी पड़ा रहा, पर एक आना नहीं दिया। तब भगवान ने कहा, हम हार गए,
तुम हमसे कुछ मांगो। दानचंद बोला, बस प्रभु, वह एक आना छोड़ दो। भगवान मुस्कुराकर बोले, तथास्तु। दानचंद अर्थी पर से उठ बैठा। यही है गीता के अध्यायों का महात्म्य। गीता का जप पापियों तक को मुक्त कर देता है। इस प्रकार दान में कंजूसी करने वाला भी अंततः भगवान की लीला का पात्र बन गया। गीता का 15वां अध्याय पाप आत्मा को भी मुक्त कर देता है। 16वां अध्याय का जप निडरता और मोक्ष प्रदान करता है। और दान चाहे छोटा ही क्यों ना हो, भगवान को प्रिय है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे श्याम।